21 जून 2018 की सुबह दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एक खाली प्लॉट पर जमा कचरे के ढेर में कुछ लोगों की नज़र अचानक एक बैग और बड़े कार्टून बॉक्स पर पड़ी। आमतौर पर कचरे में ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बॉक्स से तेज बदबू आ रही थी, जिसने आसपास से गुजरने वाले लोगों का ध्यान खींच लिया। लोगों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब उन्होंने बैग और बॉक्स खोला तो सभी के होश उड़ गए। बॉक्स में एक युवती की लाश थी, जिसे 7 अलग-अलग हिस्सों में काटा गया था। हाथ, पैर, सिर, सब कुछ अलग अलग। पुलिस ने तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन मामला और भी पेचीदा हो गया क्योंकि लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। लड़की की पहचान और कातिल तक पहुंचने की चुनौती पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मृतका की पहचान कैसे की जाए। आसपास के इलाके में पूछताछ की गई। लाश के कपड़े लोगों को दिखाए गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुमशुदा लोगों की सूची भी खंगाली गई, मगर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस की नज़र कार्टून बॉक्स पर लिखे एक कोरियर कंपनी के पते पर पड़ी। कोरियर कंपनी के पते से मिले सुराग ने पुलिस को जावेद अख्तर नामक व्यक्ति तक पहुंचाया, जो अलीगढ़ में रहता था। जावेद ने बताया कि उसने यूएई से कुछ सामान मंगवाया था और वो बॉक्स उसने अपनी नौकरानी को दे दिया था। इसके बाद पुलिस की जांच का केंद्र जावेद का शाहीन बाग स्थित मकान और उसकी नौकरानी बन गई, साजिद अली अंसारी। मुख्य संदिग्ध पुलिस शाहीन बाग पहुंची, लेकिन वहां का मकान खाली पड़ा मिला। जांच में पता चला कि साजिद अली अंसारी नाम का व्यक्ति इस मकान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, लेकिन अब वह परिवार सहित गायब था। पड़ोसियों के अनुसार साजिद ने मकान छोड़ने से पहले सभी से पैसे चुका दिए थे और कहीं और जाने की बात कही थी। इससे पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को साजिद के बड़े भाई हसमत अली का पता चला, जो शाहीन बाग में ही रहता था। पुलिस ने बिना देर किए हसमत अली से पूछताछ शुरू की और वहीं उन्हें साजिद भी मिल गया। साजिद और हसमत ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्त पूछताछ में साजिद ने अंततः अपना जुर्म कबूल कर लिया। पत्नी का कत्ल, प्यार से घृणा तक का सफर। साजिद ने बताया कि मरने वाली युवती उसकी पत्नी जूही अंसारी उर्फ राजबाला थी। दोनों ने 2011 में लव मैरिज की थी, जबकि उनके परिवारों ने इस शादी का विरोध किया था। शादी के बाद साजिद और जूही दिल्ली आ गए थे, लेकिन आर्थिक तंगी और रोज-रोज के झगड़ों ने उनके रिश्ते को कड़वा बना दिया। इसी बीच साजिद का किसी और लड़की से अफेयर शुरू हो गया, जिसे लेकर जूही और साजिद के बीच तनाव और बढ़ गया। साजिद ने बताया कि उसने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया था। घटना वाली रात उसने पहले जूही से झगड़ा किया और फिर मौका पाकर उसका गला घोंट दिया। जूही की मौत के बाद साजिद ने अपने भाई इश्तियाक की मदद से लाश को 7 टुकड़ों में बांटा और फिर उसे कार्टून और बैग में भरकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की साजिश, लाश को ठिकाने लगाना साजिद और उसके भाइयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इश्तियाक और हसमत की मदद से साजिद ने लाश के टुकड़ों को सरिता विहार के एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया। उन तीनों ने अपने अपराध को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कार्टून बॉक्स पर लिखे कोरियर कंपनी के पते ने उनके सारे प्लान को विफल कर दिया। अंजाम और सबक आज साजिद और उसके दोनों भाई जेल में हैं, लेकिन जूही की जिंदगी की दर्दनाक कहानी सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। एक मामूली झगड़े और आर्थिक तंगी ने एक मासूम जिंदगी को खत्म कर दिया और साजिद के झूठ और धोखे ने उसे भी एक अपराधी बना दिया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रिश्ते में संवाद और समझदारी कितनी जरूरी है। छोटी छोटी गलतफहमियों को अगर समय रहते सुलझा लिया जाए तो शायद ऐसे दर्दनाक हादसे कभी न हों।